सो हेलो एवरीवन, हियर वी डिस्कस पार्ट 2। पिछले क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्वेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हम इस वीडियो में इस पार्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सो रोल ऑफ सॉल्वेंट में क्या है कि लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जैसा सॉल्वेंट होगा उसमें वैसा ही सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। सो फर्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की। ओके, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, Na+Cl-, ये क्या है, ये सॉल्ट है। सो इसमें देखिए इट इज़ डाईपोल, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर पोलर में हम नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व करना चाहेंगे, सो बोथ कैटायन एंड एनायन आर इनसॉल्युबल, है ना। क्यों इनसॉल्युबल? क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक मैंने बताया है आपको कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें अगर उसमें पोलर सॉल्यूट पड़ेगा तभी वो डिजॉल्व होगा। नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। तो मतलब यहाँ ये पोलर है और ये नॉन पोलर, सो पोलर नॉन पोलर को डिजॉल्व नहीं करेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो कैटायन और एनायन है वो डिजॉल्व नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट सेकेंड वन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, NaCl इज पोलर एंड H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इट इज़ ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इसमें जो बोथ कैटायन एंड एनायन दोनों सॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे ये देखते हैं। जैसे ये Na+ है, ठीक है, H2O, यहाँ पे H, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो H2O, तो इसमें क्या है, Na+, यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड है, और H2O में जो O है, O क्या है, नेगेटिव एंड। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, तो इससे यहाँ पे एनर्जी होगी, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे लगेगी। सो ये डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एनाइन कैसे डिजॉल्व होगा, एनाइन इस तरीके से होगा क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H बॉन्डिंग होती है ना। सो यहाँ पे H बॉन्ड पॉसिबल है, तो इसलिए क्लोरीन माइनस एंड है, और H बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव एंड, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जिससे एनाइन भी डिजॉल्व हो गया। सो बोथ कैटायन एंड एनायन आर सॉल्युबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में H बॉन्ड नहीं होता है। ओके, सो H बॉन्ड के एब्सेंस की वजह से यहाँ पे कैटायन इज सॉल्युबल बट एनायन इज इनसॉल्युबल। कैसे, ये हम देखते हैं। क्योंकि NaCl जो है सॉल्ट, ठीक है, ये पोलर है, और CH3SOCH3, ठीक है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये इसमें जो है ये पोलर एप्रोटिक है। तो पोलर एप्रोटिक में H बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, और H बॉन्ड जो H होता है उसमें क्या होती है, उसमें होती है पॉजिटिव एंड। तो अगर पॉजिटिव एंड नहीं होगा, सो वो एनायन को कैसे अट्रैक्ट कर पाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे एनायन जो होता है वो इनसॉल्युबल है, और कैटायन सॉल्युबल होगा क्योंकि यहाँ पे Na+ है, यहाँ क्या है, S डबल बॉन्ड O है। सो O क्या है, इस पे O पे क्या होता है, O पे नेगेटिव एंड होता है। सो इसीलिए जब O पे नेगेटिव एंड होगा और Na पे, सोडियम पे पॉजिटिव एंड, सो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब कैटायन डिजॉल्व हो जाएगा और एनायन डिजॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड में H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, और H जो होता है उस पर पॉजिटिव एंड होता है। सो पॉजिटिव एंड अगर होता तभी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव एंड नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये डिजॉल्व नहीं हो सकता है एनायन। ओके, सो हियर वी अंडरस्टूड अबाउट सॉल्वेंट। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सबस्ट्रेट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सबस्ट्रेट, जिसे हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। सपोज करिए कि एक बॉक्स है, उसमें एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर सबस्ट्रेट होता है, सॉल्वेंट होता है और रिएजेंट होता है। सो इस सोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा होता है उसी को कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो होता है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, और रिएजेंट जिस पे अटैक करता है वो होता है सबस्ट्रेट। ओके, सो स्पीशीज़ which is present in more quantity in solution and on which reagent attacks, that is called substrate or reactant. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं सबस्ट्रेट के, ऑल चैप्टर्स, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, कीटोन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, एरोमेटिक, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, अमाइड, अमीन, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये सबस्ट्रेट के होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट रिएजेंट। रिएजेंट जो होता है वो एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जो सोल्यूशन में सबसे कम क्वांटिटी में होती है और सबस्ट्रेट पे अटैक करती है। ओके, सो स्पीशीज़ विच इज़ प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन सोल्यूशन एंड विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। रिएजेंट जो होता है वो 2 टाइप्स में होते हैं,
फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मीन्स क्या होता है? फाइल का मतलब होता है कि किसी से अटैचमेंट, है ना, किसी से एक लगाव. तो इंसान को, जैसे अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स को लगाव कब होता है, कैसे इंसान से होता है? जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है और अगले के अंदर वो चीज़ होती है, सो मुझे वो इंसान अच्छा लगता है. तो सेम केमिस्ट्री में भी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे इलेक्ट्रॉन प्यारा है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं. नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मीन्स इसके पास किस चीज़ की कमी है? न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज. सो इसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी है, तो इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए. ये ऑलरेडी नेगेटिव है, सो इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए. सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं और ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो रिएजेंट इज ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं. अंडरस्टूड. नाउ कम्स टू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. इसमें ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ऑल फ्री रेडिकल स्पीशीज, ऑल वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल स्पीशीज और मिसलेनियस. मिसलेनियस मतलब एक ही कंपाउंड में अलग अलग टाइप्स के चार्जेस हों. ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में सबसे पहले कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि H पॉजिटिव है ना, R मतलब कि क्या? R मतलब एल्किल ग्रुप्स. R पॉजिटिव CH3 जैसे है ना, एल्किल ग्रुप्स में से CH3 CH2 दैट ऑल. तो CH3 पॉजिटिव CH3, CH2 पॉजिटिव NO पॉजिटिव NO2 पॉजिटिव X पॉजिटिव, X मीन्स हैलोजन पॉजिटिव, OH पॉजिटिव OR पॉजिटिव एक्सेट्रा. ओके. ऑल फ्री रेडिकल स्पीसीज में फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जो अनपेयर्ड होते हैं फ्री रेडिकल स्पीसीज. फ्री रेडिकल मतलब कि एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिंगल हो या अनपेयर्ड हो, है ना, तो इसीलिए ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. सो ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इसीलिए ये. जैसे कि H अनपेयर्ड, R CH3 CH2 एंड ऑल. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ऑल वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल स्पीसीज, जैसे SbCl2 FeCl3 AlCl3 BH3 एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है कि कोई भी या तो p वैकेंट होगा या d वैकेंट होगा. जो हमारा लास्ट जो ऑर्बिट है वो या तो p वो जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा या तो d जो होगा इनकम्प्लीट होगा. कोई ना कोई इसमें से होगा जो वैकेंट होगा. ओके. मिसलेनियस, जैसे कि C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें ये जो C है कार्बन, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, और जो A है ये क्या होता है? नेगेटिव. सो इसमें क्या है? इसमें मिसलेनियस में है ना, मिसलेनियस मतलब कि एक ही में दो अलग अलग तरह के एंड्स हैं. एक कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव. सो इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कार्बन. Br2, तो इसमें आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा होगा कि एक ऑर्बिटल जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बनता है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. ठीक है. और जिसमें एक एंटी बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये एंटी बॉन्डिंग होती है और ये बॉन्डिंग. सो Br2 में क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग खाली रहती है ना, ये खाली रहता है, जो किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की. न्यूक्लियोफाइल जैसे ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो होती हैं न्यूक्लियोफाइल होती हैं, जैसे H माइनस R माइनस OH माइनस NH2 माइनस X माइनस SH माइनस एक्सेट्रा. ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, ठीक है, जैसे कि ये सारी हो गई जिसमें लोन पेयर कंटेन, जितने भी स्पीशीज लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं वो सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल. ऑल पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज, जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH, है ना, यहाँ पे एक ये क्या सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, है ना, CH, तो इस तरीके से. और जैसे बेंजीन. ओके. अब हम पढ़ेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल साइट कंटेन करती हैं, जैसे कि साइनाइड, है ना, CN माइनस NH2OH SCN ONO एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक है एम्बीफाइल. एम्बीफाइल क्या? स्पीशीज विच कंटेन बोथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दोनों साइड्स होते हैं. जैसे कि C डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो कार्बन है ये क्या है? कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना. ये क्या है? इट इज व्हाट? इट इज न्यूक्लियोफाइल. ओके. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एंड है, इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव, है ना, तो इसको न्यूक्लियोफाइल चाहिए. तो मतलब एम्बीफाइल क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं. दैट्स फॉर ऑल. थैंक यू. मिलते हैं पार्ट 3.